गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड मैप के बारे में। वर्ल्ड मैप एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आपको देश दुनिया के बारे में पता चलता है। जब तक हमें पूरे वर्ल्ड मैप के सभी कंट्री के बारे में नहीं पता चलता है, तब तक अगर देश विदेश में कोई भी काम होता है या फिर कोई न्यूज पढ़ते हैं आपको समझ नहीं आता है। जैसे करंटली भी चल रहा है इजराइल फिलिस्तीन का वॉर, उसके पहले चल रहा था रसिया यूक्रेन का वॉर। तो आपको कम से कम इतना पता चलना चाहिए कि वर्ल्ड में ये मैप, वर्ल्ड के मैप में ये देश कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, ताकि अगर हम न्यूज में या फिर कहीं भी अगर हमें बातचीत करना हो तो हमें इतना पता चल जाए कि एक्चुअली में ये हो क्या रहा है हमारे विश्व में। तो आज हम देखते हैं। तो ये देख सकते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे, ये है अपना वर्ल्ड मैप। इसमें देख सकते हैं जो अपना मेन कंट्री है, लगभग 200 प्लस कंट्री हैं। वैसे तो आपको अगर देखेंगे तो 250 प्लस भी कंट्री, लेकिन वो बहुत ही छोटे छोटे कंट्री हैं। ऐसे कंट्री हैं जिसको हम जानते भी नहीं। वो ऐसे भी है कि ऐसे हैं कि जो किसी आइलैंड पे बस गए वो भी अपने आप को देश घोषित कर चुके हैं, तो उसको हम मान के नहीं चलते हैं कि देश हैं। तो अगर मेन देखेंगे आपके पास 200 कंट्री हैं, जिसमें से 194 के आसपास अपने यूनाइटेड नेशन में रजिस्टर्ड हैं, ऐसे देश जो यूनाइटेड नेशन के सदस्य हैं। तो ये देख सकते हैं वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप को ऐसे हम सभी देश को हम नहीं याद कर सकते, इसके लिए हमें इसको अपने कॉन्टिनेंट में डिवाइड करते हैं। जैसे अपने वर्ल्ड में मेन 7 कॉन्टिनेंट हैं और 7 ओशियन है, 7 महाद्वीप हैं और 7 महासागर हैं। तो महाद्वीप उसको बोलते हैं, इसमें देशों का समूह होता है, इसमें बहुत से सारे देश होते हैं। जैसे अपना एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें लगभग 50 देश से ज्यादा कंट्री हैं, और ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे पूरे विश्व की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। जैसे मान चलिए अपना भारत लगभग 140 करोड़ की आबादी रखता है। अभी जून में ही हमने चाइना की रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो भारत अपना पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या रखने वाला देश हो गया। उसके बाद आता है अपना चाइना। तो दो ऐसे कंट्री जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जनसंख्या रखने वाले देश हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो एशिया कॉन्टिनेंट होगा वैसे भी पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा जनसंख्या रखने वाला कॉन्टिनेंट होगा। तो ये अपना एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में अगर देखेंगे तो इसमें 2 कंट्री ऐसे आते हैं जो एशिया और यूरोप दोनों में बसते हैं, जैसे रसिया और तुर्की। रसिया एक ऐसा देश है जिसे हम यूरेशियन कंट्री बोलते हैं, यूरोप प्लस एशिया। क्योंकि अगर एशिया को देखेंगे तो इसका जो राजधानी है मॉस्को, वो पड़ता है यूरोप में। किसी भी देश की राजधानी जहां पे एग्जिस्ट करती है, हम मानते हैं कि वह देश वहीं पे उसी कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता है। जैसे रसिया का मैक्सिमम भाग अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो ये अपना पड़ता है एशिया महाद्वीप में, लेकिन इसकी जनसंख्या और इसकी जो राजधानी है वो पड़ता है यूरोप महाद्वीप में। तो मान के चलते हैं ये यूरेशियन कंट्री है। अगर आपसे पूछे कि एशिया महाद्वीप में है कि यूरोप महाद्वीप में, तो आप बोल सकते हैं कि ये यूरोप में है, लेकिन इसका जो सटीक आंसर होगा यूरेशिया होगा, क्योंकि ये दोनों महाद्वीप में है, क्योंकि इतना ज्यादा बहुत ज्यादा बड़ा है ये। उसके बाद आता है अपना टर्की भी ऐसा देश है, उसका कुछ पार्ट जैसे इस्तांबुल वो अपना यूरोप में आता है, जिसे कस्टेंटिनो बोलते हैं। ये आज से लगभग 500 साल पहले बोलते थे। तो इस्तांबुल है। और उसके बाद ये अपना टर्की वाला जिसका मैक्सिमम जो हिस्सा है वो अपना पड़ता है एशिया में। ये हो गया अपना एशिया महाद्वीप। उसके बाद आता है दूसरी जो जनसंख्या में सबसे ज्यादा रखता है, अपना आता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। लगभग 54 देश आते हैं। ये ऐसा महाद्वीप है जहां पे जनसंख्या बहुत ज्यादा तो है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही ज्यादा पिछड़े हैं। पिछड़े इन द सेंस कि मान सकते हैं कि ना तो इनमें शिक्षा की ज्यादा नॉलेज है, और इनकी जो सभ्यता है वो भी बहुत ज्यादा पिछड़े हैं। आज से 50 साल हम लोग जिस अवस्था में जी रहे हैं, लगभग 50 साल से पीछे चल रहे हैं। आज भी ये सब आदिवासी जीवन जीते हैं। इतने मिनरल का रिसोर्स तो था, लेकिन इनका जितना भी रिसोर्सेज था वो यूरोपियन कंट्री ने यहाँ से लेके चले गए, जिससे आज ये गरीबी के जीवन जी रहे हैं। तीसरा महाद्वीप जो अपना देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे
तो अपना आता है अमेरिका महाद्वीप। अमेरिका में भी दो है कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, और एक देखेंगे तो इसे मिड अमेरिका भी बोलते हैं, जिसे मध्य अमेरिका बोलते हैं। अपना उत्तरी अमेरिका, इसमें जो मेन 3 देश हैं, कनाडा, यूएसए जिसे हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलते हैं, और तीसरा जो आता है अपना मैक्सिको। उसके बाद मध्य अमेरिका में और एक कैरिबियाई कंट्री आते हैं जिसमें छोटे छोटे महाद्वीप आते हैं, लेकिन इसमें जो मेन 7 देश हैं जैसे अपना कोस्टा रिका, पनामा, निकारागुआ, बेलीज, होंडुरास, ये सभी अपने साथ जो है मध्य अमेरिका में आते हैं। उसके बाद जो दक्षिणी अमेरिका है, ये इसमें अपने 13 देश आते हैं, जिसमें आप जो सबसे बड़ा देश और आपने नाम भी सुना होगा उसे हम बोलते हैं ब्राजील, जहाँ पे विश्व का सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाला, लगभग पूरे वर्ल्ड का 20% ऑक्सीजन यहाँ से प्रोड्यूस करता है। क्योंकि यहाँ पे ब्राज़ील के जो जंगल हैं, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बहुत ही घने घने जंगल हैं, और यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे इसको हमें वर्ल्ड का फेफड़ा, जिसे हम विश्व का फेफड़ा भी कह सकते हैं, फेफड़ा जो वहाँ पे अपना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे चिली, अर्जेंटीना,